कुछ ना करके भी छतरी पड़ रहे हैं लोगों को, कुछ करके भी अगर पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ करके खा लेते हैं। बिल्कुल। औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट सली हसन महर और आप देख रहे हैं अलहुदा ग्लोबल मार्केटिंग। आज एक नए मैसेज के साथ, एक नए पैगाम के साथ, एक नए गेस्ट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं मिस्टर अब्दुल्ला समीन, जो कि एक यंग मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और अपनी कम उम्र के अंदर अपना बिजनेस भी रन कर रहे हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं यंग मोटिवेशनल स्पीकर अब्दुल्ला समीन साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह का दुआ है। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। कैसी मिजाज हैं आपके? क्या क्या कुछ मसरूफियात चल रही हैं आजकल आपकी? सर मिजाज थोड़े से शायराना है आजकल। अच्छा। मसरूफियात ये हैं कि बस यूनिवर्सिटी जा रहे हैं, लॉ पढ़ रहा हूँ, साथ माशाल्लाह। कारोबार है, उसके अलावा सेशंस वगैरह चल रहे हैं। पब्लिक वगैरह कम हुए हुए हैं, ठीक है, तो कॉर्पोरेट और प्राइवेट सेक्टर के थोड़े ज्यादा है आजकल। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, मैं आपको ना एक लॉन्ग टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, ठीक है, फेसबुक वगैरह पे, और आपके सेशन वगैरह काफ़ी अरसे से देख रहा हूँ। मेरी एक ख्वाहिश भी थी कि आपके साथ मुलाकात हो और एक प्रॉपर सेशन रखा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया, अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए वक्त निकाला। तो जी आज का मेरा दिल है कि सोशल मीडिया के हवाले से थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए कि आपका ये सफ़र सोशल मीडिया पे जो आपने स्टार्ट किया, मोटिवेशनल स्पीकिंग का सफ़र, लाइफ के अंदर ऐसा कौन सा मोड़ आया, ऐसा कौन सा टर्न आया जहाँ से आप इंस्पायर हुए और आपने सोचा कि मैं सोशल मीडिया जो है उस पर टाइम वेस्ट करने की बजाय लोगों को कुछ सिखाया जाए, हमारी यूथ जो है उनको थोड़े साइड पे लेके आया जाए। अच्छा सर, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आप आए। थैंक यू सो मच। आज के दौर में बड़े कम लोग हैं दूर से आते हैं मिलने, आप उनमें से एक हैं। बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का। अच्छा, सोशल मीडिया, अगर मैं आपसे ऑनेस्टली बात करूं बगैर किसी झूठ के, तो मैं खुद सोशल मीडिया को अभी भी अगर यूज करूं तो शायद गेम्स के लिए करूं। लेकिन ये है कि मेरे वालिदैन का बड़ा असर रहा इसमें, खास करके मेरी वालदा का। उन्होंने मुझे इस चीज पे आमादा किया कि कुछ हट के कुछ डिफरेंट किया जाए। आप अंदाजा लगा सकते हैं इस वक्त मुल्क की हालत जो है, क्योंकि मेरे वालिदैन दोनों एजुकेशन से ताल्लुक रखते हैं, तो वो पहले से असेस कर पा रहे थे कि आने वाला वक्त कैसा होने वाला है। तो उनकी एक कोशिश थी कि हमारे बच्चे उस वक्त के लिहाज से तैयार हों। तो दोनों को ये आइडिया था कि सोशल मीडिया ही पावर होगी और सोशल मीडिया ही आगे चलेगा। बिल्कुल। तो उन्होंने तीनों बच्चों को अपने इसी इतिहास से तैयार किया और मुझे भी मेंटली प्रिपेयर किया, मुझे सिखाया। इवन आप यकीन करें, शुरू के पहला 1.5-2 साल की जो वीडियोस है मेरी, 110% सारी मेरे वालिदैन का कमाल है। मतलब मैं सिर्फ वो फेस था जो बोल रहा था, बिल्कुल, जो लिख रहे थे, जो बता रहे थे, जो गाइड कर रहे थे, वो मेरे वालिदैन। बिल्कुल ऐसी बात है कि हर इंसान की कामयाबी के पीछे किसी का हाथ होता है, और मेरे ख्याल में आपका कहने का मकसद यह है कि सबसे बड़ा जो आपको सपोर्ट किया वो आपके पेरेंट्स ने किया, आपके वालिदैन ने। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। अच्छा अब्दुल्ला भाई, आपने जब ये सफर स्टार्ट किया, ठीक है, सो ये आपने मोटिवेशन स्पीकिंग का सफर स्टार्ट किया, तो मेरा ख्याल है कि सोसाइटी के अंदर बहुत बहुत कम ऐसे लोगों की तादाद है जो इसको लाइक करती है। ठीक है, उल्टा लोग यही कहते हैं कि ठीक नहीं कर रहे, आप गलत कर रहे हैं। सो डिफिकल्टीज आती हैं, ठीक है, और आपकी लाइफ में भी काफी ज्यादा ऐसे फेसेस आए होंगे, डिफिकल्टीज आई होंगी, तो उनको आपने किस तरीके से फेस किया, कैसे मामलात रहे लाइफ में, किस किस की सपोर्ट आपके साथ थी जो आप आगे फ्लो करते गए? सर बात यह है यार कि कुछ ना करके भी छतरी पड़ रहे हैं लोगों को, कुछ करके भी अगर पढ़ रहे हैं तो फिर कुछ करके खा लेते हैं। बिल्कुल। मतलब आप अंदाजा लगाएं, एक शख्स जो बिल्कुल नकारा है, घर बैठा हुआ है, कोई काम नहीं कर रहा, कोई पढ़ाई नहीं कर रहा, उसको भी तो यही सुनने को मिल रहा है कि यार तू कुछ करता नहीं, साथ उसको 3-4 और खूबसूरत अल्फाज भी मिलते हैं। ऐसी बात तो अगर हम कुछ करके 4 लोगों से गालियां खा रहे हैं और 400 से दुआएं ले रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये घाटे का सौदा नहीं है। अगर एक बंदा कहता है कि यार ये बंदा फ्रॉड है, झूठा है, सही गलत कुछ भी कहता है, बिल्कुल, तो एक के मुकाबले में 1,000 या 10,000 या लाख लोग ऐसे भी हैं जो ये कह रहे हैं कि यार ये बड़ा अच्छा काम बेहतर कर, ऐसी बात। तो आप यू शुड फोकस ऑन द गुड थिंग्स। अगर आप अच्छे का ध्यान रखेंगे तो आपको अच्छा मिल जाएगा। बिल्कुल ऐसी ही बात है, और यही बात है कि इरादा जिनके पुख्ता हो, नजर जिनकी खुदा पर हो, तलातम खेज मौजों से वो घबराया नहीं करते। क्योंकि इंसान अगर अपना इरादा पुख्ता कर लेता है, इंसान की नीयत ठीक होती है, तो फिर ऑटोमेटिकली राह में रुकावटें तो आती हैं, मगर अल्लाह पाक की तरफ से बेहतर होता है और वो रास्ते खुद साफ होते चले जाते हैं। अच्छा अब्दुल्ला भाई, एक क्वेश्चन मैं आपसे जरूर करना चाहूंगा कि आपका जिंदगी के अंदर अपना फ्यूचर गोल क्या है, आप मुस्तकबिल में क्या करना चाहते हैं? और स्पेशली अपनी जात के लिए तो हर कोई इंसान करता है, हर इंसान अपनी जात के लिए करता है, अपनी जात के बारे में सोचते हैं, अपनी फैमिली के बारे में सोचता है, मगर आप थोड़े पब्लिक पर्सन भी हैं, तो आपका क्या माइंड है कि पाकिस्तान के लिए आप क्या करेंगे, हमारे नौजवानों के लिए आप क्या करेंगे? सर बंदा या तो पब्लिक पर्सन होता है या नहीं होता, थोड़ा बहुत नहीं होता।
एक मर्तबा आप जब पब्लिक की फील्ड में आ गए तो फिर आप यकीन करें आपकी जिंदगी बस पब्लिक है, प्राइवेट कुछ नहीं रह गया। बिल्कुल ऐसी तो आपका हर एक्शन इसी सिमत में होना चाहिए कि आवाम का भला हो। मुझे आगे दो मॉडल्स नजर आते हैं अपने लिए भी, और ये बाकियों के लिए भी पैगाम है जो उनको मुनासिब लगे। एक बड़े लेवल पे चेंज लाने के लिए ये है कि आप ऐसा कारोबार बना लें कि जिसमें कोई 1000, 1200, 1300 लोगों का रोजगार चलता है। बिल्कुल ऐसी उससे ये है कि भूख कम होगी। जब भूख कम होगी तो आवाम के पास ज्यादा टाइम होगा सोचने के लिए। बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि आप जो है वो सोशल वर्क और पॉलिटिक्स में आ जाएं। अगर आपके पास अच्छा पैसा है, मतलब आपकी नस्ल अमीर है, तो आप पॉलिटिक्स में आसानी से आ सकते हैं। ऐसी नहीं तो फिर आपको बिजनेस टाइकून से पैसा लेना पड़ेगा और फिर उनकी मर्जी के फैसले करने पड़ेंगे, जो हम तारीख में देखते आ रहे हैं। बिल्कुल ऐसी। तो ये है कि अब मेरे लिए आगे ये दो चीजें हैं कि मैं, पहला टारगेट तो मेरा ये है कि मैं बिजनेस करूं। उससे ये है कि अगर आपकी इकोनॉमी बूस्ट होती है, आपके लोगों को रोजगार मिलता है, आप सोसाइटी में एक प्रैक्टिकल चेंज लेकर आते हैं। सियासतदान का हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा रॉन्ग है। असल में जो पॉलिटिशियन है, जो एमपी एमएनए है, इनका काम सड़कें बनाना खतरा नहीं है। बिल्कुल ऐसी इनका काम है पॉलिसी मेकिंग। इन्होंने पॉलिसी बनानी है कि यार हमने किस तरफ जाना है। जो लोकल गवर्नमेंट है उनका काम है कि वो सड़कें बनाएं और वो छोटे छोटे मसाइल हल करें। तो मैं अगर पॉलिटिक्स में जाऊंगा तो आई वुड वांट टू बी अ पॉलिटिशियन कि जो जो नई लाइन दे, जो पॉलिसी बनाए, जो गाइडलाइन दे, जिसका ये काम नहीं है कि वो सड़क पे खड़ा हो रहा है, कह रहा है सीवरेज का पाइप क्यों ठीक किया था। बिल्कुल ऐसे। ठीक है, तो मेरा मेरा माइंडसेट होगा तो वो ये होगा। सो अब ये आगे फ्यूचर है। मैं इतना सटल स्ट्रेट प्लान नहीं करता। उसकी रीजन ये है कि वक्त के साथ, जिंदगी के साथ चीजें बदलती रहती हैं, बदलाव आता रहता है। मैं सोचता था कि मैं शायद बचपन में सोचता हूँ कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, तो मैं नहीं बन सकता। अब मैं लॉ कर रहा हूँ। तो वक्त के साथ चीजें बदल जाती हैं। अपना एक, मतलब मुझे एक कहावत बड़ी पसंद है कि एक टांग अगर आप उठा लेते हैं तो फिर आप दूसरी उठा नहीं सकते। नहीं उठा सकते। तो अगर आपने एक टांग उठा ली, अपनी मर्जी का फैसला कर लिया, तो दूसरी तकदीर पे छोड़ दें, कुछ आप हालात वाकयात पे छोड़ दें, माइंड को ओपन रखें, जहां अपॉर्चुनिटी मिलती कैच कर लें। मेरा ये है तरीका। अच्छा अब्दुल्ला भाई, ऐसी कौन सी पर्सनैलिटी हैं, कौन सी शख्सियत हैं जिनको देख के आप अपने अंदर बदलाव लेके आए हैं? किस पर्सनैलिटी को लाइक करते हैं? मतलब कोई ऐसी शख्सियत होती है हर इंसान की जिंदगी के अंदर जिससे इंसान कैच करता है, जिससे इंसान सीखता है, जो इंसान की जिंदगी के अंदर एक पॉजिटिव टर्न लेकर आती है? तो उस हवाले से आपका क्या ख्याल है? सर देखें, एज ए मुस्लिम तो हम सब के लिए अव्वल तो हुजूर पाक की जात है। बिल्कुल। उसके बाद अगर मुझे किसी ने बहुत इंस्पायर किया तो वो दो लोग हैं। एक है शम्स ऑफ तबरेज, अगर आपने नाम सुना हो। बिल्कुल। मौलाना रूमी के उस्ताद थे। उसके बाद कायदे आज़म। ये दो पर्सनैलिटीज मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि शम्स ने जरा स्पिरिचुअल टच दिया है, टीचिंग मेथड सिखाए हैं। 40 रूल्स ऑफ लव अगर आपने किताब पढ़ी हुई है, वैसे वो एक मतलब थोड़ी सी बाइफिकेटेड सी हिस्ट्री है। अगर आपने पढ़नी है तो आप उनकी बुक पढ़ें, द शम्स ऑफ तबरेज, जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है। और कायदे आज़म मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि एक डिप्रेस्ड माशरे के अंदर, क्योंकि हम उस टाइम पर एज मुस्लिम्स, ये क्लास जो है ये बड़ी लो क्लास थी। तो एज पॉलिटिक्स एक अलग चीज है, वो टोटल एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। जिन्ना साहब ने उस वक्त के अंदर अगर कारोबार स्टेबल किया, अगर उन्होंने अपनी वकालत को इस लेवल पर लेकर गए, पैसे कमाए, वाज अ रिच मैन, अगर उन्होंने रोज रॉयस सपोर्ट की, तो देयर मस्ट बी अ रीजन। और वो रीजन मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ऐसे माशरे में जहां पर लोग 2 वक्त की रोटी को ढूंढते थे, उन्होंने 6-6 घर बना लिए, उन्होंने 6-6 गाड़ियां रख ली। बिल्कुल। तो आपका विजन आपके करंट क्लास से हमेशा ऊपर होना चाहिए। यानी अगर आज की क्लास में हमारे मुल्क में कोई बंदा ये नहीं ना सोच रहा कि यार मुझे अपना प्राइवेट जेट खरीदना है, तो आपकी कामयाबी ये कि आपके पास प्राइवेट जेट हो। तो मुझे इसलिए 2 शख्सियत पसंद है कि एक ने रूहानियत के ऊपर बहुत काम किया और एक ने डिप्रेस क्लास के अंदर अपने आप को ग्रो किया। तो दोनों को एज मॉडल रखा जाए, न्यूट्रल पर्सनैलिटी बनाई जाए कि जिसमें खुदा, सूफीज़म, मोहब्बत, रसूल, दीन ये भी शामिल है, और दुनियावी काम, दुनियावी तरक्कियां, सियासी और बिजनेस और ये सारी चीजें भी। बिल्कुल। तो इंसान की जिंदगी में काफी ज्यादा बदलाव आ सकता है। मेरा भी यही ख्याल है कि अगर इंसान जो मॉडल आपने बताया, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उनकी भी एक स्ट्रॉन्ग वर्किंग है पाकिस्तान के लिए, और जो आपने शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का बताया, वो तो फिर एक अल्लाह के वली थे, और जिनकी लौ उनके साथ लग जाती है उस इंसान का बेड़ा पार हो जाता है। अब्दुल्ला भाई, अपने सेशन का जो है इख्तिताम करते हुए मैं आपसे एक लास्ट पे क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आजकल 21वीं सदी के अंदर हमारी जो यूथ है, मेरे ख्याल के मुताबिक बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट हो चुकी है। आप सोशल मीडिया देख लें, हमारा फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ट्विटर, जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, तो यूज करके अपना टाइम वेस्ट कर रही है।
ठीक है, मतलब गलत तरीके से उनका इस्तेमाल कर रही है। हत्ता कि हमारे पास ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको अगर हम पॉजिटिव वे में यूज करें तो हम इससे काफी ज्यादा जो है सोसाइटी में स्टेबल हो सकते हैं। ठीक है, तो उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे, हमारे यूथ को क्या पैगाम देना चाहेंगे? अच्छा, ऐसा है कि इसमें बहुत बड़ा रोल पॉलिटिशियंस का होता है। बिल्कुल। अगर आप तारीख को देखें तो तारीख आपको ये सिखाती है कि मुख्तलिफ एराज में, मुख्तलिफ बादशाहों के दौर में, अब तो चले एक डेमोक्रेटिक वर्ल्ड बन चुका है ना। पहले तो जो है वो बिल्कुल बादशाहों की हुकूमत होती थी, जंगल का कानून होता था, ऐसी बात है, कहीं कहीं पर अभी भी है। लेकिन अगर आप तारीख को देखेंगे तो तारीख आपको ये सिखाएगी कि जब भी अवाम या लोग या पब्लिक जो है या मैसेज जो है, जब भी वो इल्म हासिल करने लगे, जब भी वो सीखने समझने लगे, तो उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया। बिल्कुल। और जब उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया तो उनको सर्कस देके, कभी फिल्में देके, कभी उनको गाने देके, कभी उनको मुख्तलिफ एंटरटेनमेंट की चीजें देके उनको उन सवालों से पीछे कर दिया गया। अगर आप देखें तो आज के दौर में शायद सबसे ज्यादा करप्शन जो है वो क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौर में होती है। उसकी रीजन ये है कि अवाम का सबका फोकस इज ऑन द पाकिस्तानी टीम, और उस दौरान पीछे कुछ भी हो रहा है किसी को फर्क नहीं पड़ रहा। सिमिलरली कोई हिट सुपर हिट मूवी आ जाती है तो सारा दिन उसी की बात चल रही है, बैक स्टोरी में आपका पूरे मुल्क का कानून चेंज हो रहा है, आपको नहीं पता। तो अगर आप अवाम को डिस्ट्रैक्टेड रखना चाहते हैं तो मेरे ख्याल में सोशल मीडिया अब तो पावर बन चुकी हुई है। 80% आपकी जो चीजें हैं, जो कंटेंट है, वो आपका सपोर्ट होता है फ्रॉम योर गवर्नमेंट। उसकी रीजन ये है कि अगर सोशल मीडिया को इस तरीके से नहीं इनहेंस किया जाएगा तो अल्टीमेटली अवाम अगर तालीम लेगी, सीखेगी, तो सवाल करेगी। बिल्कुल। और सवालों का जवाब नहीं दे सकता कोई। ये तो रोमन सदी से चलता आ रहा है मेरे ख्याल में, कि उनको जो है वो ग्लैडिएटर्स वाला एक शो कराया करते थे और सब कुछ। तो ये आज के दौर में भी ऐसे ही है कि बच्चों को कार्टून्स दे दिए, बड़ों को जो है वो पबजी दे दी, उससे बड़ों को जो है वो फेक पॉलिटिकल शोज दे दिए, सबको उलझा के रख दिया ताकि लोग तालीम ना हासिल करें। बिल्कुल। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, और वो सॉल्यूशन ये है कि लोग अपने इंडिविजुअल जात को ठीक कर लें। अगर आपकी इंडिविजुअल जात ठीक होती जाएगी तो आपके साथ बैठा कोई ना कोई बंदा ये जरूर सोचेगा कि यार अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है जी। अगर वो आपको देख के इंस्पायर होकर करता है तो सदका जारिया, और दूसरा ये कि अल्टीमेटली सोसाइटी में चेंज आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर आप सीधी बात करें, नॉट एज अ मोटिवेशनल स्पीकर बट एज अ एनालिस्ट, मैं ये कहूंगा कि मेरी जनरेशन ये चेंज शायद मुश्किल ही देखे। उनकी आगे आने वाली नस्ल देख सकती है, हमारी अगली नस्ल का थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। मतलब मेरी जो जनरेशन के लोग हैं 20 से 30 के दरमियान वाले, वो इस वक्त मुल्क की बेहतरी के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो हमें कुछ करना पड़ेगा तो बेहतरी आएगी। बिल्कुल। यूं बैठ के 4-5 रील स्क्रॉल करके तो कुछ नहीं होने वाला। बिल्कुल ऐसी ही बात है, बड़ी खूबसूरत बात है आपने कही कि इंसान को अपनी जात जो है वो सबसे पहले तब्दील करनी चाहिए। जब इंसान, अगर एक इंसान बदलेगा तो जाहिर बात है फिर माशरा तब्दील होगा, और जब माशरा तब्दील होगा तो मुल्क का पूरा निज़ाम बदलेगा। तो इसी मैसेज के साथ अपनी इस वीडियो को इख्तिताम पज़ीर करते हैं कि अपने अंदर बदलाव लाएं, अपनी शख्सियत को बदलें, अपनी ज़ात को बदलें। जब आप लोग बदलेंगे तो आपके साथ बैठा हुआ इंसान बदलेगा, जब लोग बदलेंगे तो हमारा माशरा बदलेगा। इसी के साथ अपने होस्ट अली हसन महर को इजाजत दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जाते वक्त आखिर पे हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।